हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 के आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10। यदि अभी तक आपने 1 to 10 क्वेश्चन नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर आप 1 to 10 क्वेश्चन देखें, उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? अ कार हैज टू वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसके दो वाइपर हैं और वो कैसे हैं? एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहा है। आगे क्या बोला है? ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू अ एंगल ऑफ 115। आगे क्या बोला है? ईच वाइपर, जो दोनों वाइपर है ना, उनकी ब्लेड ऑफ लेंथ, उनकी ब्लेड की लेंथ कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है और वो एंगल को स्वीप कर रहा है। वो कितने डिग्री का बना रहा है? 115 डिग्री का बना रहा है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक कार का क्या होगा? एक ब्लेड होगा। ठीक है, कार की कितनी है? दो ब्लेड। तो हमने यहाँ पे दो ब्लेड बना ली इस तरीके से। ठीक है, और दोनों ब्लेड की हमारे पास लेंथ कितनी दिख रही है? 25 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी। लेकिन वो स्वीप कर रहा है, एंगल स्वीप करके। वो एंगल कैसे बना रहा है? मतलब ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे तो उनका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो मान लीजिए कितने डिग्री का बन रहा है? गिवन है हमारे पास 115 डिग्री का। इस तरीके से हमारा जो एंगल बना रहा है दोनों 115 डिग्री के बन रहा है। तो ये हमने क्या बना ली? कार के दोनों वाइपर्स बना लिए, स्वीपर ब्लेड बना लिए, और स्वीप कितने डिग्री कर रहा है? 115 डिग्री का कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से उनकी ब्लेड ऑफ लेंथ कितनी हो जाएगी? 25। तो ये भी क्या हो जाएगी? 25। आगे बोला है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो हमें बताना है, टोटल एरिया बताना है कि हर एक ब्लेड ने कितना एरिया क्लीन किया होगा स्वीप करके। मतलब कहने का मतलब ये है ईच। देखो, ईच का मतलब हमसे पूछा ईच मतलब हर एक का। ईच का मतलब क्या? हर एक का। लेकिन यहाँ पे पूछा है टोटल एरिया। टोटल एरिया पूछा तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का ऐड करना, तो दोनों को ऐड करके टोटल एरिया। यदि यहाँ पे ईच अकेला लिखा था तो सिर्फ और सिर्फ हम एक का निकाल के बताते, लेकिन हमको टोटल एरिया पूछा इसलिए हम दोनों का एरिया बताएंगे। एक का एरिया निकाल लेंगे, उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो दोनों का एरिया निकल आएगा। जैसे कि हम इसकी बात करें, ये इस तरीके से हमारा बना, तो ये क्या बना? एक सेक्टर। तो यहाँ पे एक हमारा सेक्टर का ही फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीपर ईच ब्लेड। अब यहां पे फॉर्मूला क्या लगा देंगे? हम सेक्टर का ही फॉर्मूला लगा, लेकिन 2 का इंटू कर देंगे। 2 का इंटू क्यों कर देंगे? क्योंकि हमारे पास दो है। हमें टोटल एरिया की बात करें, देखो यदि हमारे पास यहाँ पे टोटल एरिया नहीं लिखा होता और सीधा लिख देंगे ईच स्वीप ऑफ ब्लेड की हमसे पूछा जाता सिर्फ एक की, तो हम सिर्फ एक का निकालते। लेकिन हमसे टोटल का पूछा है तो हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो थीटा तो हमारा यहाँ से क्या जाएगा? 115 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी? 22 अपॉन में 7। देखो हमारे पास गिवन नहीं है तो मतलब हमें लिखना है 22 अपॉन में 7 ही लिखना है। ठीक है, और रेडियस कितनी दी है हमारे पास? 25। ये लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस। ये देखो ये एक तरीके से ये रेडियस हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 180। फिर अगेन हमने यहाँ से इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 11, और हमने यहाँ से 2 से किया आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 90 बचेगा। अब हम करके देखते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे। 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5 बन जा 5 5 8 जा 14। तो नीचे क्या बचेगा? 18। तो हमारा ओवरऑल अभी यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे 115 और हमारा 11 भी बच गया। 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा? इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 126 सेंटीमीटर 26 हो जाएगा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 115 को एज इट इज लिखा। ठीक है, अब 15 का इंटू कर 25, इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे। देखो 11 का इंटू करना इजी रहता है। पहले नंबर को हम एज इट इज इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, फिर इसका इसके साथ करेंगे 3 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 3, और अब हमारे लिए अपॉन 25। अब क्या करना है? हमें इसका आपस में इंटू करना है। तो ये आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 15 8, और आगे हो जाएगा 125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पूरा करने की हमें जरूरत नहीं है, इतना ही हमारा एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट आउट
spread a red color light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक हमारे पास लाइट हाउस है, वो कह रहा है रेड कलर की लाइट को स्प्रेड कर रहा है ताकि वो शिप्स को अंडर वाटर रॉक से बचा सके। और आगे क्या बोला, और जो हमारा वो लाइट हाउस है ना, वो एंगल ऑफ सेक्टर कितने डिग्री का बना रहा है, 80 डिग्री का एंगल ऑफ सेक्टर बना रहा है। और वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर लेता है 16.5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर लेता है। आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बोर्ड। हमें बताना है तो वो कितने एरिया तक, जो सी का एरिया है ना, कितने एरिया तक वो शिप्स को बोर्ड कर सकता है। कहने का मतलब ये है, मान लेते हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा एक लाइट हाउस मान लेते, एक पॉइंट से हमने डिनोट कर दिया था, ठीक है। मान लेते इस तरीके से हमारा होगा, कोई सा भी लाइट हाउस होगा, ठीक है। अब मान लेते ये पूरे में क्या है, इधर हमारे पूरे में वाटर होगा, अब सी। अब मान लेते ये लाइट हाउस देखकर रेड कलर की लाइट को स्प्रेड करता है इस तरीके से, और वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 80 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 16.5 किलोमीटर है। अब हमारी ये जो जितनी एरिया कवर कर रही है ना, ये जितना एरिया कवर कर रहा है ना सी का, यही एरिया हमारे लिए बताना है। देखो पूछा है ना एरिया ऑफ द सी, तो हमारे ये एरिया, तो मतलब कि हमको ये फाइंड करना है। तो एक तरीके से ये हमारा क्या बन रहा है, सेक्टर, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर की मदद से ये पूरा सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, बस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना आएगा। आगे क्या बोला है हमारे, देखो पाई की वैल्यू यूज करना है आपकी बार, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 80 डिग्री और इंटू 360 इंटू पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस 16.5 इंटू में 16.5। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को कैंसिल करते हैं जितना हो सकता है, पहले से करेंगे, ये हो गया कैंसिल। अब हमने 4 से किया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 9 बच गया, ठीक है। और कहीं वैल्यू कैंसिल हो सकती है, अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है। देखो यहाँ पे सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 7 7 + 5 12, और 3 की टेबल में 9 आता है, ये 12 भी आता है, तो हम क्या करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 5 जा 15, ये कुछ साइड चलाएगा 0.5। अगेन 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये दूसरी वाली वैल्यू को भी करेंगे तो 15.5 ये हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो देखो सबसे पहले तो हम वैल्यूज को लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा 2, इस तरीके से हमने वैल्यूज को लिख दी, ठीक है। अब देखो अभी हम और भी कैंसिल कर सकते हैं, ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब उसके बाद हम किससे 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, और इसको भी करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 11। ये इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी अगेन हमारा कितना बच रहा है 11 बच रहा है। अब देखो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं तो कितना जाएगा 1.57। अब हमारी वैल्यूज कितनी बनी है 1.57 इंटू में 11 इंटू में 11। आपको पता है 11 का इंटू करना सबसे इजी रहता है, तो हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले 11 का इंटू करते हैं इसके साथ। 11 का इंटू किस तरीके से, आप इसके साथ इसका पहला नंबर तो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर आप इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12, तो यहाँ पे हो जाएगी पावर 1 हो जाएगी, और ऊपर फिर इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 7 और अगेन 1। अब हमारे लिए ये तो 11 का निकल के आ गया। देखो आप सिंपलीफाई नॉर्मल तरीके से भी करो, हम यहाँ पे ऐसे भी करते तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, 7 12 1 7 और यहाँ पे 1 सेम आ रहा है इस तरीके। अब देखो अब एक और 11 का इंटू कर देंगे इसके अंदर 11, तो पहले नंबर को हम एज इट इज अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 इंटू सॉरी ऐड करते हैं, इसका इसके साथ करेंगे तो अगेन 9, इसका यहाँ पे करेंगे तो हमारे लिए कितना मिलेगा 8, और ये लास्ट नंबर एज इट इज। पॉइंट कितने बाद का 2 पॉइंट के बाद था, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना निकाला गया 89.97 सेंटीमीटर में था आंसर, किलोमीटर में था, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक राउंड टेबल कवर है, ये देखो गिवन है हमारे पास फिगर में, और वो राउंड टेबल कवर है, उसमें इक्वल डिजाइन दिए हैं 6, जैसे कि ये देखो 1
2 3 4 5 6 ये आपस में इक्वल हैं। दो थोड़ा डायग्राम गलत दिख रहा है लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में इक्वल ही दिया है, ठीक है, एकदम इक्वल डिजाइन है, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज, हमारे पास रेडियस दे रखी है कवर की, यहाँ से लेते हैं, ये देखो रेडियस कितनी देख रखी है 28 सेंटीमीटर। राउंड टेबल है तो मतलब वो हमारे पास ये सर्किल की रेडियस होगी, तो मतलब यहाँ से भी एक तरीके से क्या हो जाएगी, ये भी रेडियस इक्वल होगी, यहाँ से करेंगे ये भी रेडियस इक्वल होगी, यहाँ से करेंगे रेडियस इक्वल, इसके बीच में यहाँ तक जाएंगे तब जाकर रेडियस इक्वल होगी। यहाँ तक रेडियस इक्वल नहीं होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस इक्वल होगी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बना रहे। तो ये रेडियस अब आपस में कैसी होने वाली है, सभी आपस में इक्वल है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन, हमें इसका क्या बताना है, डिजाइन की कॉस्ट बताना है। जो भी डिजाइन है ना, ये देखो जितना भी ये डिजाइन दिया गया है ना, इसकी कॉस्ट बताना है। और इसकी रेट दे रखी है हमारे पास 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट रखी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारे पास रेट कितनी दे रखी है, 0.35। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा 35। देखो सबसे पहले हमें बात करें, यदि हमने यहाँ पे ये देखो इतना सा फिगर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप इसको देखो, ये एक सेक्टर पर रहेगा, हमें एंगल नहीं पता, अभी मत देखो एंगल नहीं पता, ये सेक्टर पर रहा है। इस सेक्टर में से हम देखो, या तो हमें ये पूरा ये इतना सा पार्ट निकालना है, ये इतना सा पार्ट निकालना है, ये देखो ये इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट। ये हमारी ये क्या सेगमेंट, ये पूरे सर्किल है, सर्किल की हम इतनी सी एक छोटी सी कॉर्ड की बात करें तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। तो इस सेगमेंट को निकालने के लिए हम क्या कर पाएंगे, ये पूरे सेक्टर में से यदि हमने ये ट्रायंगल माइनस कर दिए तो हमारे लिए मिल जाएगा। अब लेकिन सेक्टर के लिए हमारे थीटा चाहिए, तो एंगल ऑफ सेक्टर को किस तरीके से फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ सेक्टर को हम कितनी तरीके से फाइंड करते हैं। इसमें हमारा पूरा सर्कल कितने का डिग्री का रहता है, 360 का रहता है, पूरा सर्कल 360 का। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड। तो हम 6 से क्या कर देते हैं, इसका डिवाइड, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 60 डिग्री आएगा। देखो ऐसे नहीं आ रहा आपको समझ में, तो आप इसका फॉर्मूला ही बना सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर किस तरीके से लिख देंगे, एरिया ऑफ थीटा ऑफ सर्कल, यहां पे लिखेंगे 360, ऊपर 360 डिवाइडेड बाय टोटल, यहां पे लिखेंगे टोटल पार्ट ऑफ सर्कल। ये इस तरीके से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, 360 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सर्कल, उससे आप किसी भी सर्कल के थीटा का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हमने लगा 360 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया, उससे हमारे लिए थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये सेक्टर है। अब यहाँ पे अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। अब वो भी तो रह गया। अब ये देखो, ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है। और हमको पता है ये रेडियस है, तो ये दोनों साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल। इफ साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये दोनों हमारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यदि ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है तो हमने इसको क्या मान लेंगे, एक्स एक्स। ठीक है, देखो मान लेते हैं इसको करने के लिए, तो यहाँ पे x प्लस 60 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करके ही बताते हैं। यहाँ पे सीधा लिखेंगे, नाम दे देंगे इसको OAB, ठीक है, इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, OAB ट्राइंगल लिया। अब OAB ट्राइंगल में हमारा क्या, OA इक्वल टू में OB, ये क्या हमारे पास रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब OA, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये, इसके अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा, ये भी अपोजिट एंगल होगा ना, तो ये इसको एंगल मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं हम एंगल 2। तो OA के इक्वल में अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। इफ साइड इक्वल देन अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। इतना समझ में आएगा। देखो ये हमारे लिए साइड से इक्वल मिल गई, इसका मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC की बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हमने लिख लिया 60 डिग्री मान लिया। 60 डिग्री हमारा एंगल 3 के बने, ये 3 एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, इतना समझ में आया। आप क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो हम एक किसी को मान लेते हैं एंगल 1 प्लस 360, 60 डिग्री को साइड ले जाएंगे -60, तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू में इसमें से माइनस करेंगे तो 120 में एंगल 1 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा एंगल 2 भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, बिकॉज दोनों एंगल आपस में कैसे इक्वल हैं। अब हमारे लिए एंगल भी मिल गया, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल मिला,
कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारे लिए अब ट्राइंगल भी पता करना है, ये कौन सा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बस फॉर्मूले पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सबसे पहले ये एक की निकाला है, फिर बाद में हम 6 का इंटू कर दें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कौन सा दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर, थीटा की वैल्यू हमारे पास अब कितनी आ रही है, यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हमारे पास सेम लेना पड़ेगी 22 अपॉन में 7, और रेडियस हमारे पास कितना लेना पड़ेगी 28 इंटू में 28, और √3 की वैल्यू हमारे लिए यूज करना है 1.7, और यहाँ पे लिखेंगे 28 को एज इट इज लिखा। अब ए स्क्वायर, ए साइड सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे साइड का स्क्वायर मतलब 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी कैसी होगी हमारी 28 ही होगी, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, इसको 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो सकता है, 6 से अगेन कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसे ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2, और यहाँ पे बच जाएगा 3। अब और हमारे कोई कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकते, तो अब एज इट इज निकालते हैं। अब यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे जाएगा 44 इंटू में लिखेंगे 28 अपॉन में 3 माइनस, अब इसमें से ये भी कैंसिल हो जाएगा 14, और यहाँ पे माइनस करेंगे 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, ठीक है। अपॉन में हमारा कुछ नहीं बचेगा, इसका हमारा सब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, आप कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, तो हमारा ओवरऑल आंसर यहाँ पे निकल के जाएगा। जब आप इन तीनों का इंटू करोगे आपस में तो आपका आंसर आएगा 1232, यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 1232 डिवाइडेड बाय 3, अब और इज इक्वल टू, अब इसमें से इन तीनों का इंटू करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 333.2। अब जब हम इसको अब 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 3 बन जा 3, ठीक है, 3 बन जा 3। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, और फिर उसके बाद 0 लगा देंगे पॉइंट, उसके बाद कितना हो जाएगा 6, ऐसे ही कुछ चलता रहेगा, और माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा ओवरऑल हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा आंसर आएगा, आप निकाल लेना 17, इसको माइनस करेंगे 77.4, ये हमारा आंसर निकल के आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा भी क्या निकल के आया, एक का निकल के आया है, इतना समझे, सिर्फ एक का। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं, आप नोट करो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ करता हूं। अभी तो हमने सिर्फ एक डिजाइन का निकाला है, अब हम 6 डिजाइन का लगा ले, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन, यहां पे लिखेंगे डिजाइंस, ठीक है। एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो 6 का इंटू कर देंगे, ये एक का था तो उसमें 6 का इंटू कर देंगे, ठीक है। 6 का इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे बढ़ जाएगा 24, 42 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 4 42 46, ठीक है। और ये पॉइंट 1 नंबर की बात है, तो हमने ये अब ये 6 का डिजाइन है। अब हमारे लिए बताना है कॉस्ट बताना है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग डिजाइंस, तो हमारी कितनी जाएगी कॉस्ट, हमारे लिए कितना, देखो ये कितना है पॉइंट इंटू 0.35 का इंटू कर देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी पूरे डिजाइन की। तो जब आप इसका इंटू करोगे तो आपका ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 162.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी आपको यहाँ पे रुपीस, सॉरी रुपीस आएगा, यहाँ पे साइन हम कॉस्ट निकाला, कॉस्ट हमेशा किस में आती है, रुपीस में आती है,
ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें टिक करके बताना कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल के बनेगा सेक्टर का थीटा। थीटा क्या के बनेगा हमारे पास, पी के बनेगा, और इन डिग्री में के बनेगा। ऑफ आ सर्किल विथ रेडियस आर, और हमारे पास सर्किल की रेडियस क्या दिया है, रेडियस हमारे पास क्या दी है, रेडियस हमारे पास गिवन है कैपिटल आर। ठीक है, हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमको पी लिखना है और पाई को एज इट इज आर की जगह कैपिटल आर में लिख देंगे। ये हमारा, अब चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। पहला वाला आंसर सही होगा, नहीं, पाई आर स्क्वायर होगा। ये वाला हमारा आंसर हो सकता था, पर नीचे हमारा कितना आना चाहिए, 360, तो ये भी नहीं है और ये पहला भी नहीं था। अब नेक्स्ट की बात करें 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब लास्ट ऑप्शन पे जाते हैं, पाई आर स्क्वायर भी आ रहा है, लेकिन नीचे हमारा कितना आ रहा है, इसको देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 360, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से जाएगा। तो ये देखो अब हमारा आंसर सी हमारा है, तो इसका मतलब हमारा क्या था, डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।